भाई साहब, जास्मिन भसीन इतनी ज्यादा नेगेटिव लग रही है, इतनी ज्यादा नेगेटिव लग रही है कि सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीवी सीरियल में अच्छा खासा घर में सब चीजें जमा है तो आ गई है मंजली बहू जो कि अपना हक मांग रही है कि मुझे घर से बाहर निकाला है तो मुझे अब घर के अंदर लाओ। अच्छा, अगर मंजली बहू को नहीं मिल रहा है तो मैं जो है गोपी बहू या फिर छोटी बहू दोनों को ही जीतने नहीं दूंगी। पूरा एपिसोड आज इतना पॉजिटिव था, पूरा एपिसोड इतना ज्यादा हैपनिंग था, इतना ज्यादा एनर्जेटिक था, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा था। लेकिन जब 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 कैमरा जैस्मिन भसीन की तरफ घूम रहा है, पैन हो रहा है, ओ माय गॉड व्हाट इज दैट। मतलब जैस्मिन भसीन प्लीज स्पेयर अस, हमको नहीं सुननी है बातें। और आप ये जो ज्योतिका पर आरोप लगा रहे हो, आपने कौन सा जो है बाहर फूल खिलाए हैं? आप तो पेपराजी तक को ये बात बोल रही हो रुबीना जीतेगी, लेकिन आपको बता दो तो वो बहुत चालाक है तो आराम से लोगों को पहला फुसला के जीत जाएगी। आपकी वीडियो आई पहले, ज्योतिका की वीडियो नहीं आई थी। ज्योतिका की कोई वीडियो नहीं आई थी दोस्तों उससे पहले। जब जैस्मिन, अरे मैंने खुद पहला, आई एम द फर्स्ट, मी एंड मैम वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ज्योतिका का इंटरव्यू लिया है। और वो इंटरव्यू अभी पिछले 2 हफ्ते पहले लिया था, जैस्मिन को निकले हुए 3-4 हफ्ते हो गए। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि व्हाट इज दैट। मतलब यहां पर जैस्मिन भसीन इतना ग्रज लेकर गई है, बाय गॉड, वो जो कहते हैं ना कि स्नेक्स क्रॉलिंग ऑन माय चेस्ट, वैसे ही जैस्मिन का हिसाब है। बाप रे, इतना जहर उगल रही, इतना जहर उगल रही है। एली को कह रही है, एली और रुबीना की दोस्ती तोड़वाने के पीछे पड़ी हुई है। प्लस जिस तरीके से वो निक्की तंबोली को पल्लू वाली बात बोल रही है, जबकि निक्की तो वैसा कर ही नहीं रही है। अगर निक्की सचमुच में पल्लू पे चल रही होती, विंदु तारा सिंह भी बोलते जो कि गेम को इतना कीनली ऑब्जर्व करते हैं, या फिर जान कुमार सानू भी बोलता जो कि बाहर से इतनी समझ लेकर आया। कितना इंटरव्यू लिया उसका मैंने, उसने कभी भी ये बात नहीं बोली है। उसने अभी भी यही बात बोली कि रुबीना और अभिनव ही आप जो है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकती हो। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं मैं, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट अभी मैं एकदम बैंग ऑन रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि मुझसे ये सब चीजें नहीं देखी जाती भैया। ये जो जिस तरीके, इनफैक्ट मैं क्या, अंदर बैठा राहुल वैद्य और साथ ही साथ एली कोनी, उनको तक पसंद नहीं आया जैस्मिन का ये रूप। जैस्मिन है ना, वो एक तो उसने बाल कलर करा लिए हैं रेड वाले, ठीक है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन में रेड हेयर विच नहीं थी दोस्तों, सेम वैसे उसने बाल करा लिए हैं रेड बर्गेंडी। और वो वैसे एक्सप्रेशंस दे रही है ना, ओए होए होए, इतना ज्यादा विशियस, इतना ज्यादा ऐसे जहर भरे तीर निकाल रही है वो। कैन यू जस्ट सॉ रुबीना रिएक्शन व्हेन शी फर्स्ट सॉ ये अपनी क्या कहते हैं जैस्मिन भसीन। रुबीना लिटरली उछल पड़ी थी। She was literally, shouting, "Hey, Jasmine, ये वो करके." She was feeling like a baby at the time. लेकिन Jasmine, oh my God, what is wrong with her? She's like totally venomous. इतनी ज्यादा venomous, पता नहीं एली भाई, बाप रे बाप, एली गोनी के परिवार वालों को देखने को मिल रहा होगा कि कितनी ज्यादा वो अंदर एक है ना ग्रज लेकर आई कि मैं बाहर आ गई। और मैं अभिनव को आते ही कहती है वो, जब वो स्क्रीन में सपोर्ट ऑफ एली वाले में एंट्री मारी थी, अभिनव के लिए कहती है एक बात कि अभिनव रुबीना के लिए कहती है बहुत अच्छा खेल रही हो, गुस्सा कम करो, बहुत सही, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। बेसिकली वो रुबीना का गेम खराब करने के लिए आई है और कुछ नहीं दोस्तों। रुबीना का गेम टोटली खराब होगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे दोस्तों वो आती है, वो खिड़की में आती है, सपोर्ट ऑफ वो बनकर आती है, ठीक है, एग्री विद दैट। उसके बाद क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अभिनव को कहती है, अभिनव आपने दिल तोड़ा, बहुत बुरा लगा, राहुल रिश्ता करने था तो तेरे साथ कर लेती, फिर उसके बाद में करती। अभिनव ने क्या दिल तोड़ दिया, एली को भैंस बोला इसलिए। और ये बात तो एली ने पहले शुरू की थी, तो बांदर है करके, राइट। तो अपना वही ये तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता वाला हिसाब यहाँ पे जो दोस्तों जैस्मिन कर रही है। अभिनव ने क्या दिल तोड़ा, अभिनव उसको स्टार्टिंग से नर्चर कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे एक बच्ची की तरह रख रहा था। बल्कि वो थी जिसने कि अभिनव के लिए चीजें बोलनी शुरू करी हैं बाहर दोस्तों, जैस्मिन भसीन, जी हाँ। एंड आज का मेरा टॉपिक ही जैस्मिन पे बेस्ड होगा, क्योंकि क्या था वो,
हम ज्योतिका की एंट्री देखते हैं। ज्योतिका यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्टफुली आदरफुली सबको कहती है, राहुल वैद्य को इतना अच्छा क्वेश्चन पूछती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हो, ये वाला पूछती है। वो चाहती तो वो बोल सकती थी कि आपने जो है रुडीना दिलैक और न जाने क्या क्या बदतमीजी वाली कमेंट करे, क्यों करे, ये वाली बात पूछते थे, उसने नहीं करा। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जान की भी एंट्री होती है, तौशी की एंट्री होती है, और फिर हम देखते हैं कि ये राहुल महाजन की एंट्री होती है। कितनी राहुल महाजन सबसे ज्यादा समझदार एंट्री, सबसे ज्यादा समझदार, एंटरटेनमेंट प्लस समझदारी दोनों टुगेदर इक्वल्स टू राहुल महाजन। सॉरी मैंने वैद्य तो नहीं बोल दिया, राहुल महाजन सबसे समझदार एंट्री, सबसे जबरदस्त एंट्री राहुल महाजन की एंट्री। बिंदु जी की एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने सबको टैकल किया, किसी का दिल भी नहीं दुखाया लेकिन उनको आईना भी दिखाया दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा जान कुमार सानू ने साफ बोल दिया है, ये राहुल पे भरोसा नको बाबा, नको इस पे भरोसा नको, और राहुल एली इन पे भरोसा मत कर, बकायदा तू इन पे भरोसा कर, ठीक है, रुबीना और अभिनव पे। जान कुमार ने अच्छा हुआ क्लियर कर दिया ये बात कि वीकेंड में जिस तरीके से बात आई थी, तेरा रिएक्शन जो आया था वो गलत था, अभिनव ने कभी भी तेरे लिए इस तरीके की बातें नहीं बोली है। थैंक यू सो मच जान कि आपने कम से कम ये चीजें क्लियर करी हैं। राहुल वैद्य का मुंह थोड़ा सा छोटा हो गया जब उसने तोशी को देखा, कॉज ही वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दोस्तों दिशा, क्योंकि ये बात तोशी ने भी ऑब्जर्व कर ली थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, क्योंकि तोशी को देख के वो उतना खुश नहीं हुआ था ऑनेस्टली। ही वॉज एक्सपेक्टिंग आई गेस दिशा या फिर कोई उनका अच्छा उनके फैमिली वाला कुछ समथिंग लाइक दैट, तो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग तोशी एट ऑल। बट ठीक है, यहाँ पे अभी तोशी आए हैं, अब गेम इंप्रूव करते हैं या डुबो देते हैं हमको नहीं पता, बट इतना कहना चाहूंगा कि जैस्मिन एली का गेम खराब कर देगी अगर एली ने जो है जैस्मिन की सारी बातें मान ली, लिटरली खराब कर देगी। एंड जब वो बाहर बैठ के जब वो बोल रही ना, रुबीना और निक्की तो बड़ा ही बिचिंग कर रहे थे मेरे बारे में, और ऐसी बिचिंग करते बाहर फैंस ने उनको जो है बुरी तरीके से एकदम वो कर दिया, बैश कर दिया, ये कर दिया। कौन से फैंस ने करा है बता दो जरा। जैस्मिन हमेशा तो तुम ही बैश होते हुए आई हो, यहाँ पे तो तुम ही बैश होते हुए आई हो, तुम कहां से निक्की और इनकी बात कर रही हो, पहले अपने गिरबान में तो झांक लो, क्योंकि आपने अपनी चीजें आसानी से मना। ज्योतिका ने सही बोला कि जैस्मिन अच्छी बातें भी बोली, कम से कम वो भी तो बोलो, सही बातें बोला, जिस पर एली और राहुल भी बीच में आए थे, जो कि एकदम सही बोला था उन्होंने कि भाई ये इतना अच्छा माहौल है, तू क्यों खराब कर रही है। और जैस्मिन ने सबसे पहले शुरू किया है यहाँ पर, जब वो ये जो कार्ड खेले ना, चैनल में एक एक प्रूफ पड़ा हुआ है, आप देखिएगा डेट हिसाब से सारी वीडियोस है, मैंने सारी अपडेट आपको बताई है, क्योंकि जैस्मिन सरासर झूठ बोल रही है, जैस्मिन सरासर वो गेम खराब करने आई है, दैट्स इट। उसको पता है कि रुबीना ही जीतेगी, या फिर रुबीना के आगे ही क्या बोलती है कि रुबीना के आगे आप लोग सब नतमस्तक क्यों हो जाते हो, रुबीना को स्ट्रॉन्ग क्यों बना दिया आपने। अरे रुबीना को पहले तो कहते थे कि रुबीना तो दिखती नहीं है, पहले तो कहते कि रुबीना तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो अनडिजर्विंग है, अनवर्दी है, ये वाली बातें करते थे। लेकिन अचानक से अभी रुबीना 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 क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, जानना चाहता हूं क्यों। हर किसी को उसकी चीजें पता चली, राखी सावंत को लिमिट पता चली है, राखी सावंत को यह भी पता चला है कि बाहर उसका, राखी सावंत के बारे में बड़े खुलासे की कोई उसका पति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, राखी सावंत की दोबारा से शादी होगी जो कि शायद राहुल महाजन कराएंगे, और नंबर 3 की राखी सावंत जो है बहुत ओवर चली गई थी, लेकिन अब राखी सावंत बैक हो रही है। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों जो फीडबैक मिले हैं वो काफी परफेक्ट मिले हैं, एक्सेप्ट जैस्मिन को छोड़ के, क्योंकि जैस्मिन बहुत सिलेक्टिव होकर आई हैं, और वो जो जहर फेंक रही है ना अपने मुंह से, अपने ऐसा फुस करके विष कन्या बनकर आई है ना, बाप रे बाप, मैं क्या ही कहूं यार। लिटरली एपिसोड देख देख कर मैं सोच रहा था यार ये जैस्मिन इतनी नेगेटिव जा रही है, एली को संभाला, वो नहीं देख रही। क्या कहती है कि रुबीना की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर को अपने पाले में कर दो, उसको उसके साथ अलायंस बना लो, ठीक है, जैसे उसने मेरे साथ किया। आर यू सीरियस, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझ रही हो, कहां की किधर की, अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर होती तो अभिनव को तो पहचान दी थी कम से कम, आपने तो अभिनव तक को नहीं पहचाना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोलती है, कुछ भी आ जाती है, अच्छा मजाक कर लेती हो। डेवलिना पर पिकअप कर रही है, डेवलिना पर ऑफकोर्स पिकअप करना बनता ही है, क्योंकि जिस तरीके से डेवलिना ने बाहर कुछ और गुल खिलाए हैं और अंदर कुछ और कर रही हैं, वो क्या है मुझे बता दीजिए। वो सब ढोंग है, नाटक है और कुछ नहीं है, क्योंकि डेवलिना ऑब्वियसली बातें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है, जो मर्जी करो बिंदास बैंग कर, तो बस वो वही कर रही है। ओवर एंड ऑल आज बहुत पॉजिटिविटी आई थी, जब सबको देख रहे थे बहुत पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन जैस्मिन को देख के दिल से एकदम रोया, दिल एकदम, इतनी नेगेटिविटी आ गई ना, मैं क्या बताऊं।
सो गाइज, आपको क्या है कहना आज के रिव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको भी यही फील हुआ। और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स।